हेलो स्टूडेंट्स, ब्लैक फंगस की स्टडी के बाद अब हम एक और नए फंगस की स्टडी करने जा रहे हैं और ये स्टडी है वाइट फंगस। स्टूडेंट, वेलकम टू सिद्दीकी कोचिंग पॉइंट। मैं शाहने आलम सिद्दीकी, बायोलॉजी टीचर सिद्दीकी कोचिंग पॉइंट। स्टूडेंट, आज हम वाइट फंगस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये डिस्कशन इसलिए ज़रूरी हो चुका है क्योंकि कोविड-19 की महामारी की तरह फंगस भी आजकल हमारे देश में एक महामारी के रूप में फैल चुके हैं। भारत के लगभग 6 से 8 राज्यों ने फंगस को एक महामारी के रूप में घोषित भी कर दिया है। कुछ समय पहले हमारे भारत में एक फंगस आया था, एक फंगस डिजीज़ आई थी जो ब्लैक फंगस के नाम से जानी जाती थी, जिसे हम म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। आज केवल कुछ ही दिनों में ये केस 200 से बढ़कर 5400 से ज़्यादा हो चुके हैं। 18 राज्यों के अंदर फंगस पर बहुत ज़्यादा स्टडी की जा रही है। ये जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं ये केवल भारत के 18 राज्यों के हैं। स्टूडेंट, आज हम एक और नई डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये है वाइट फंगस। स्टूडेंट, जब हम वाइट फंगस को डिस्कशन करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए वाइट फंगस भी एक नॉर्मल ब्लैक फंगस की तरह ही फंगस है और ये भी हमें सड़े गले पदार्थों पर, सड़ी हुई ब्रेड पर, सड़े हुए आटे में अलग अलग स्थानों पर देखने को मिलता है। वो ब्लैक फंगस से ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा भयंकर है। आइए बात करते हैं इसके केस के बारे में। 19 मई 2021 पटना मेडिकल कॉलेज में 4 ऐसे मरीजों की भर्ती हुई जिनके सारे सिम्टम्स कोविड-19 के सिम्टम्स से मैच खाते थे, यानी उनके अंदर हर वो सिम्टम्स देखने को मिल रहा था जो कोरोना के मरीज़ के अंदर देखने को मिलता है। कोरोना के मरीज़ वाले सिम्टम्स देखते हुए डॉक्टर ने उनका कोविड-19 टेस्ट कराया, टेस्ट उनका नेगेटिव आया। इसका मतलब उनकी बॉडी में नोवल कोरोना वायरस नहीं था। तो फिर बिना कोरोना वायरस के उनको वो सिम्टम्स क्यों दिखाई दे रहे थे? ठीक है, इस बारे में जब जांच की गई तो पता लगा कि उनकी बॉडी के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ फंगस एंट्री कर चुका है, इन्फेक्शन कर चुका है और उस फंगस का नाम है एस्परजिलोसिस, जिसे हम वाइट फंगस के नाम से भी जानते हैं, जिसका अब तक ह्यूमंस में इन्फेक्शन नहीं देखने को मिला था। लेकिन इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से फंगस आजकल इंसानों के अंदर बड़ी मात्रा में इन्फेक्शन कर रहे हैं। वाइट फंगस का साइंटिफिक नेम एस्परजिलोसिस होता है। ये फंगस हमें सड़ी हुई चीज़ों में, ब्रेड में, रोटी में, खराब पदार्थों पर, मिट्टी इत्यादि में देखने को मिलता है। ये फंगस जब ह्यूमन बॉडी में जाता है तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाकर 24 आवर्स अर्थात 48 घंटे के अंदर इन्फेक्शन कर देता है और इसका इन्फेक्शन इंटरनल पार्ट पर ज़्यादा होता है। इसके बहुत सारे सिम्टम्स कोविड-19 या कोरोना की बीमारी के लक्षणों से मैच होते हैं। एक्सपर्ट की माने तो वाइट फंगस ब्लैक फंगस से ज़्यादा वाइट फंगस का इन्फेक्शन ह्यूमन बॉडी में होता है तो उसको सबसे पहले फीवर आता है। ये फीवर बहुत तेज़ होता है। इसके अलावा डायरिया हो जाता है। रोगी व्यक्ति जो इन्फेक्टेड ह्यूमन होता है उसकी जो टंग होती है उसके ऊपर वाला हिस्सा वाइट हो चुका होता है। बहुत ज़्यादा वाइट धब्बे होने के बाद ये जो फंगस होता है वो ह्यूमन बॉडी के दूसरे पार्ट में सर्वाइव करना स्टार्ट कर देता है, डैमेज होने लग जाती है और जब बॉडी या सेल डैमेज होने लग जाती है तो रोगी व्यक्ति की डेथ हो जाती है। ह्यूमन जो इन्फेक्टेड ह्यूमन है उस इन्फेक्टेड ह्यूमन की जो ओरल कैविटी होती है उस पर वाइट धब्बे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो लंग्स होते हैं, लंग्स पर भी गहरे काले धब्बे देखने को मिलते हैं। हम बात करते हैं वाइट फंगस के इन्फेक्टेड पार्ट की। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन वाइट फंगस का टंग यानी कि जीभ और प्राइवेट पार्ट यानी जनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नर और मादा के जनन अंगों में देखने को मिलता है। जब यहाँ से इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो ये इन्फेक्शन टंग के माध्यम से बॉडी की ओरल कैविटी यानी कि पाचन तंत्र में जाता है और पाचन तंत्र में जाकर स्टमक को इन्फेक्टेड करता है, किडनी को इन्फेक्टेड करता है। कभी कभी ये ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाकर के लंग्स को भी इन्फेक्टेड कर देता है और इसी के साथ साथ ये ब्रेन में पहुंचकर ब्रेन को भी इन्फेक्टेड कर देता है। किस तरह से हम वाइट फंगस से अपने आप को बचा सकते हैं? स्टूडेंट, वाइट फंगस से बचाने का सबसे सरल तरीका है कि आप स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अपने आसपास सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, सड़े हुए पदार्थों के पास ना जाएं। यदि आप किसी भी कारण से किसी ऐसे एटमॉस्फेयर से होकर गुजर रहे हैं जो अशुद्ध है, जहाँ पर सड़े हुए पदार्थों का अपघटन हो रहा है या कोई सड़ा हुआ फूड है या कोई भी चीज़ है जिसको आप टच कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि वो चीज़ को टच करते समय आपके जो फिंगर हैं, आपके जो हाथ हैं या आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट है जो उससे टच हो रहा है वो कहीं से भी कटा हुआ ना हो, प्लस वो ग्लव्स में हो। आप अपनी हमेशा मास्क पहनिए,
मुंह के माध्यम से ये फंगस आपकी बॉडी में नहीं जाना चाहिए। हमेशा फ्रेश फूड का ही उपयोग कीजिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है जिसकी वजह से आजकल हमें वाइट फंगस, ब्लैक फंगस, येलो फंगस और एक और नई फंगस आने वाली है ब्राउन फंगस, इन सब चीज़ों के बारे में जिसकी वजह से हमें इन सब चीज़ों से उलझना पड़ रहा है, इन सब चीज़ों से टकराना पड़ रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ह्यूमन बॉडी का इम्यूनो सिस्टम। हमें ज़रूरी है अपने इम्यूनो सिस्टम को अच्छा बनाना। हम हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, अपने इम्यूनो सिस्टम को ध्यान में रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा जो हमें नई बीमारियां देखने को मिल रही हैं उनका सबसे मुख्य कारण है सिस्टम का कमज़ोर होना, वो है इम्यूनिटी सिस्टम का कमज़ोर होना। बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो इसके ट्रीटमेंट में हम 3 चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाइट फंगस के बाद अब हम एक और नई डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं और वो है येलो फंगस। येलो फंगस के फंगस देखने को मिले जो इसका इन्फेक्ट फंगस का एक साइंटिफिक नेम है और ये एक ऐसा फंगस है जो रेप्टाइल, रेंगने वाले जानवरों के शरीर पर पाया जाता है। यूपी के गाज़ियाबाद में एक मेडिकल हॉस्पिटल में एक 45 वर्षीय एक मरीज़ को भर्ती किया गया जिनका नाम था कुंवर सिंह। इस मरीज़ का जब टेस्ट किया गया तो इस मरीज़ की बॉडी में 3 तरह के फंगस पाए गए, वाइट फंगस, ब्लैक फंगस और येलो फंगस। येलो फंगस भारत का पहला केस यूपी के गाज़ियाबाद में मिला है। इस मरीज़ का ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर BP त्यागी बताते हैं कि ये फंगस ब्लैक फंगस और वाइट फंगस से ज़्यादा डेंजर है, यानी ये ज़्यादा इन्फेक्टेड है। और आजकल इन सब का एक तार जुड़कर इकट्ठा हो जाता है कोरोना की महामारी से। कोरोना महामारी के अंदर बड़ी मात्रा में हम बहुत सारे मरीज़ ठीक होकर अपने घर आ चुके हैं और कई सारे वायरल्स का सामना हमें करना पड़ रहा है। इन सब की वजह से ह्यूमन बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। इम्यूनिटी के कमज़ोर होने की वजह से कुछ ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो फंगस के रूप में है या बैक्टीरिया के रूप में है, धीरे धीरे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कर रहे हैं। जब हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है तो कोई भी फंगस इन्फेक्शन, कोई भी नॉर्मल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी में जल्दी से इन्फेक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा इम्यूनो सिस्टम उस रोगाणु को, उस पैथोजन को इन्फेक्शन करने से पहले ही नष्ट कर देता है। लेकिन इम्यूनो सिस्टम के कमज़ोर होने की वजह से इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी ज़्यादा फंगस का डर उन लोगों को है, सबसे ज़्यादा फंगस उन लोगों को होगा, उन लोगों के अंदर हो रहा है जो अपनी इम्यूनो सिस्टम से साझा कर अपनी इम्यूनो सिस्टम से समझौता कर जी रहे हैं। अब वो लोग कौन हैं जो अपने इम्यूनो सिस्टम से समझौता कर जी रहे हैं? तो सबसे पहले वो लोग जो कोविड-19 के पेशेंट थे और वो ठीक होकर अब अपने घर आ चुके हैं। तो कोविड-19 जब उनको कोरोना की बीमारी थी तो कोरोना की बीमारी के इलाज के रूप में डॉक्टर उनको स्टेरॉइड नाम के इंजेक्शन दे रहे थे, टैबलेट्स दे रहे थे। स्टेरॉइड को जब ह्यूमन बॉडी में पहुंचाया जाता है तो उससे कोविड-19 के मरीजों को बहुत हद तक आराम मिला है, लेकिन इसकी वजह से रोगी व्यक्ति या इन्फेक्टेड ह्यूमन जो होते हैं उनकी इम्यूनो सिस्टम में कमज़ोरी आ जाती है। इम्यूनो सिस्टम में कमज़ोरी आना ही नई बीमारियों के लिए एक दावत है, एक इन्विटेशन है, जिसकी वजह से नई नई तरह की बीमारियां हमें देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा डायबिटीज़, जो लोग डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उन लोगों के अंदर इस तरह की बीमारियां हमें देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा वो लोग जो कैंसर के मरीज़ हैं या वो लोग जिनकी अंदर कोई भी वायरल हुआ है जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी सिस्टम अभी कमज़ोर चल रहा है, और वो लोग जो ल्यूकेमिया के शिकार हैं, जो हर वो व्यक्ति जो किसी भी रूप में, या वो लोग जिनकी बॉडी में अभी अभी किसी ऑर्गन की ट्रांसप्लांट किया गया है, किसी नए ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया गया है, या फिर वो बच्चे जो अभी प्री मैच्योर हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाए थे, पूरी तरह से कंप्लीट तैयार नहीं हो पाए थे और वो समय से पहले ही जन्म ले लिए हैं, उनके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम की कमज़ोरी होती है। उन लोगों के अंदर इन सब चीज़ों का डर बना हुआ है। येलो फंगस के बारे में जब हम बात करें तो ये फंगस बहुत ज़्यादा डेंजर है। आइए हम बात करते हैं कि इस फंगस के कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो इन्फेक्टेड ह्यूमन होता है उसको भूख लगनी बंद हो जाती है, आलकस आना स्टार्ट हो जाता है, रोगी व्यक्ति या इन्फेक्टेड ह्यूमन कुपोषण का शिकार हो जाता है, लगातार मरीज़ का वज़न घटना स्टार्ट हो जाता है। लगातार वज़न के घटने के साथ साथ जब ये फंगस ह्यूमन के अंदर ज़्यादा इन्फेक्शन कर लेता है तो धीरे धीरे बॉडी के पार्ट्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। जिस बॉडी के ऑर्गन को ये डैमेज करता रहेगा, जिस बॉडी के ऑर्गन को ये डैमेज करता चला जाएगा, उस बॉडी के वही ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से रोगी व्यक्ति जो होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी।
इसके अलावा हम देखेंगे कि जो इन्फेक्टेड ह्यूमन होता है उसके कभी जो स्टार्टिंग इसकी फेस होती है उस फेस में यदि उसको कोई घाव हुआ है, कोई चोट लगी है, तो वो चोट जल्दी से ठीक नहीं होती है, उसे ठीक होने में लंबा समय लग जाता है। येलो फंगस जिस भी ह्यूमन बॉडी के जिस भी पार्ट में इन्फेक्शन करेगा उस पार्ट से मवाद या पस रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी, निकलना स्टार्ट हो जाएगी। निरंतर मवाद निकलने लग जाती है। रोगी व्यक्ति की जो आँखें होती हैं वो अंदर की ओर धंसना स्टार्ट हो जाती हैं। ये थे येलो फंगस के सिम्टम्स। अब हम बात कर रहे हैं येलो फंगस से कैसे बचा जा सकता है। तो येलो फंगस से बचने के लिए सिर्फ एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, सड़ी हुई चीज़ों से दूर रहें, और वो लोग जो खास कर ध्यान रखें जो अपनी इम्यूनिटी के साथ समझौता कर जी रहे हैं, जिनको कोई भी ऐसी बीमारी है जो उनके इम्यूनो सिस्टम को कमज़ोर कर रहे हैं, कि इस येलो फंगस के इन्फेक्टेड ह्यूमंस के लिए, मरीज़ों के लिए एक इंजेक्शन है और एम्फोटेरेसिन बी। कि एम्फोटेरेसिन बी एक ऐसा इंजेक्शन है जिसको येलो फंगस के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये एक बहुत ज़्यादा लाभकारी हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये थे वाइट फंगस और येलो फंगस पर एक छोटा सा लेक्चर। स्टूडेंट, एक और बात ये है कि एक और फंगस है जिसे ब्राउन फंगस के नाम से जाना जाता है। हालांकि उसका अभी तक कोई केस इंडिया में देखने को नहीं मिला है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि ब्राउन फंगस पर भी आपको समझाया जाए तो उसके लिए कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर